Assalamu alaikum everyone, I'm Dr. Dania Amir and today I'm here with another YouTube video. आज का टॉपिक है डायबिटीज़। आप सबको मालूम है कि डायबिटीज़ बहुत ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि डायबिटीज़ के होने से बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी हैं जो हम हार्बर कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आज मैंने सोचा कि इसको हम ज़रूर इस टॉपिक को कवर करें। तो आज हम बहुत छोटी बात करेंगे लेकिन क्रिस्प बात करेंगे, जिसके अंदर आपको ये पता चल सके कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें शुगर का मर्ज़ है या हमें डायबिटीज़ हो चुकी है या होने वाली है। तो वील हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन दैट। यूजुअली डायबिटीज़ जो है वो टू टाइप्स की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 जो होती है उसका अर्ली ऑनसेट ऑफ अपीयरेंस होता है, जल्दी एज के अंदर, यंग एज के अंदर प्रेजेंट करती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है दैट इज़ इन द लेट अडल्टहुड, लेटर एज के अंदर नुमायाँ हो रही होती है। तो टुडे वील स्पेसिफिकली टॉक अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि वो हमारी पॉपुलेशन के अंदर, एशियन पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो कुछ अलामात, सबसे पहले तो खैर हम ये बात करते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो किन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, जिनकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ पाई जाती है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स को है, पेरेंट्स को है, तो उनके जो बच्चे हैं उनमें तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दे कैन कैरी और दे कैन हार्बर डायबिटीज़ इन देयर लेट अडल्टहुड। तो अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो फिर लाइक्लीहुड ज़्यादा है दैट यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड शुगर्स। दूसरा, अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत आगे पीछे है, इट्स नॉट वेरी मच इन ए रूटीन, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूर ओबीस, आपका वेट ज़्यादा है, आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज है, आपका बहुत ज़्यादा सेडेंटरी रूटीन है जिसमें बैठे रहने वाला रूटीन ज़्यादा है, आपकी वॉकिंग नहीं है, आपके अंदर कोई भी ऐसी वर्जिश नहीं है जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़े, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न हो, या आपकी ऑक्यूपेशन ऐसी है जिसके अंदर आपको बैठे रहना ज़्यादा पड़ता है, तो उसके अंदर सारी सूरतों में आप डायबिटीज़ को हार्बर कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर। तीसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हम पिक एंड चूज़ नहीं कर पा रहे होते, बस इन्वायरमेंट में टॉक्सिन्स मौजूद हैं एंड इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग यू डायबिटीज़ एज वेल। प्लस अगर आपका शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, आपका जंक इंटेक बहुत ज़्यादा है एंड योर डाइट इज़ नॉट अप टू द मार्क, इट इज़ वेरी अनहेल्दी, सो दैट कैन ऑल रिजल्ट इन मेकिंग यू प्रोन टू डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जो है वो पता कैसे चलती है कि हमें डायबिटीज़ है? तो कुछ अलामात ऐसी हैं कि जिसके अंदर वी आर लकी कि वी कैन गेट टू नो कि यू हैव डायबिटीज़, बट अदरवाइज यू नो कि डायबिटीज़ जो है वो साइलेंट किलर है। यूजुअली जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद होती है, बट अगर हम अपने रेगुलर ब्लड चेकअप्स नहीं करवाते तो आप इंटरनली ही उसको पाल रहे होते हैं इस मर्ज़ को। जब वो अलामात आपको देना स्टार्ट होता है तब आपको मालूम होता है। यूजुअली वो स्टेज होती है जिसके अंदर आपको डायबिटीज़ की मेडिसिन लेना ज़रूरी होती है। तो अगर आपको आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुँह आपका खुश्क रह रहा है, होंठ आपके या ज़बान आपके बहुत ज़्यादा खुश्क रह रहे हैं, ड्राई माउथ हो रहा है, तो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। दूसरा, वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, दोनों सूरतों के अंदर डायबिटीज़ जो है वो उसके चांसेस इम्कानात होते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। थर्ड, अगर आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेशाब आप बहुत ज़्यादा पास कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है या बर्निंग हो रही है, आपको जलन हो रही है उसके अंदर यूरिन पास करते हुए, या लेट से कि यूरिन की अर्ज आपको ज़्यादा आ रही है टू पास मोर देन व्हाट यू नॉर्मली वर पासिंग बिफोर। सो बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब का ज़्यादा आना, वेट लॉस होना, वेट गेन होना, ये सारे अलामात हैं आपके शुगर के होने के। ये इतने नॉर्मल और कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट पास को ओवरलुक कर जाता है या इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपना सालाना जो ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि हम रेकमेंड करते हैं अपनी पॉपुलेशन को, वो तो आप लाजमी करवाएं। यूजुअली रिकमेंडेशंस आ कि एटलीस्ट 6 मंथली आप करवा लिया करें, लेकिन हमारी की पॉपुलेशन साल में भी नहीं करवा रही होती है, तो वी मेक इट अ पॉइंट कि एटलीस्ट एनुअल ब्लड वर्कअप तो आप ज़रूर करवाएं, जिसके अंदर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि निहार मुँह वाला ब्लड शुगर होता है कि आपने 12 घंटे की फास्टिंग की, उसके बाद फिर आपने अपना सुबह में फास्टिंग ब्लड शुगर्स लिए। दूसरा, रैंडम ब्लड शुगर्स जो कि खाने के 2 घंटे के बाद के ब्लड शुगर्स होते हैं, वो आपने लेना है। और जो सबसे बेस्ट है दैट इज़ योर 3 मंथली कंट्रोल ऑफ योर ब्लड शुगर्स, दैट इज़ योर HbA1c।
वो आपका बताता है 3 मंथ कंट्रोल ऑफ योर ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ठीक है, शुगर्स का बेहतरीन कंट्रोल आपको HbA1c बताता है। तो इन 3 टेस्ट के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि आपको शुगर है या आपको शुगर नहीं है। एंड यूरिन की डिटेल रिपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी सो दैट वी नो कि आपकी किडनीज जो है वो ग्लूकोज को बाहर निकाल रही हैं या अंदर रखने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है। सो ये वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट है एंड अ यूरिन टेस्ट विच डज नॉट इवन कॉस्ट यू एन आर्म और लेग एंड इट्स वेरी ईजी टू यूज़। आई मीन इतना तो हमें प्रायोरिटाइज अपने हेल्थ को करना चाहिए कि साल के अंदर एक टेस्ट हम ज़रूर करवाएं। तो इन टेस्ट के ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि आया आपको चांसेस हैं हाई ब्लड शुगर्स होने के, या आप उस स्टेज के अंदर हैं जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ होने का इम्कान ज़्यादा है। और तीसरी स्टेज ये होती है कि यू आर डायबिटिक, आपके शुगर नंबर्स है। पहले तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, किसका एक टैबू हुआ करता था कि वो डायबिटिक, डायबिटीज़ एक बहुत एक ऐसा मर्ज है कि खुदा न खासा जिसको हो गई तो बस उसकी ज़िंदगी एंड के ऊपर आ गई। इट्स टोटली नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी मच ट्रीटेबल। अगर आप अच्छे इंटर्निस्ट के पास जाते हैं तो शुगर इज़ डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ दोज मेडिकल कंडीशन जिसको अगर आप राइट टाइम पे पिक कर लेते हैं, राइट टाइम पे ट्रीट कर लेते हैं, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो इट वर्क्स वेरी वेल। यूजुअली डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ लाइफ लॉन्ग। वंस यू आर डायबिटिक यू नीड मेडिकेशन फॉर लाइफ लॉन्ग। So make sure that you visit your physician timely, you are compliant with the treatment। आप अपने ट्रीटमेंट को सही तरीके से फॉलो करें, बाकायदगी से करें, उसमें नावा नहीं करें और अपने फिजिशियन से या इंटर्निस्ट से मुस्तकिल राब्ते के अंदर रहें। तो उसके अंदर 2 तरीके होते हैं। अगर तो आपका इनिशियल ब्लड शुगर्स हैं और बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल नहीं है तो उसके अंदर हमारे पास ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस होती हैं जिसके अंदर हम गोलियां देते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म के अंदर होती हैं। आजकल बहुत सारे रीसेंट एडवांसमेंट्स हो गई हुए हैं, ह्यूज वैरायटी ऑफ एंटी डायबिटिक्स जो कि बहुत अच्छा कंट्रोल देती हैं ब्लड शुगर्स का। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंसुलिन प्रेफर नहीं कर रहे होते, दे वांट टू बी ऑन ओरल मेडिकेशन, सो वी कैन गिव देम अ ट्रायल ऑफ ओरल मेडिकेशन, सी हाउ दे डू, हाउ nicely their blood sugar levels are being controlled with those medications। और अगर बहुत ज़्यादा erratic blood sugar control होता है और आपका लुबलुबा पैनक्रियास इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा with the help of those anti-diabetics, then we put the patient on insulin as well। So it all depends कि आपकी किस लेवल की शुगर है, आप किस ग्रेड के अंदर आ रहे हैं और कितना जल्दी हमने ग्रिप लेके आनी है आपके ब्लड शुगर्स के ऊपर। तो 2 तरीके हैं एंटी डायबिटिक्स जो कि ओरल मेडिकेशंस भी होती हैं एंड प्लस वी हैव ह्यूज वैरायटी ऑफ इंसुलिन एज वेल। इंसुलिन के नाम से लोग डर जाते हैं लेकिन ट्रस्ट मी इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी नाउअडेज। बहुत अच्छे पेन्स आए हुए हैं इंसुलिन के जो कि बहुत अच्छी कवरेज आपको देते हैं ब्लड शुगर्स की और यूजुअली पेशेंट्स विद इन 3 मंथ्स बहुत अच्छा कंट्रोल ले लेता है ब्लड शुगर्स के ऊपर। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि डायबिटीज़ अगर किसी को डायग्नोस हो जाती है तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं डायबिटीज़ की, एक तो उसकी ड्यूरेशन और एक उसका टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल। तो ड्यूरेशन के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है क्योंकि अगर किसी को 20 साल पुरानी शुगर है तो हम उसकी ड्यूरेशन को कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके डायबिटीज़ के कंट्रोल को बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। तो ये दोनों चीज़ें दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि शुगर हर ऑर्गन को, हर बॉडी सिस्टम को इफेक्ट करती है, चाहे वो दिमाग से लेके आप बिल्कुल आप सीक्वेंस में अगर जाते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड अंटिल योर टोज, इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन एवरी सिंगल ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम। Take your diabetes very seriously, visit your internist on a regular basis and keep a tight control on your blood sugars। डायबिटीज़ के अंदर मल्टीडिसिप्लिनरी एक्शंस हमें चाहिए होते हैं क्योंकि डायबिटीज़ एक तो हम दवाइयों के ज़रिए से कंट्रोल कर रहे होते हैं प्लस हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुई भी हो, आपकी डाइट बहुत अच्छी हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी हो और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो। डायबिटीज़ बहुत बुरी हो जाती है अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट सही नहीं है। तो डायबिटीज़ के बारे में तो वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स। आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी क्रिस्प एंड लेट्स से बहुत क्विक ओवरव्यू था, बर्ड्स आई व्यू था ओवर डायबिटीज़। आई एम श्योर कि अभी बहुत सारी क्वेरीज होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे डायबिटिक पेशेंट्स के जो कि आप पूछना चाह रहे होंगे, तो प्लीज़ ड्रॉप इन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और इनफैक्ट मेरे जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल के जो कमेंट्स हैं उसके अंदर आप डाल सकते हैं कि व्हाट
other things you would like to ask me. And also you can visit me in the clinic anytime, and you can just drop in your message, and then we can take from there. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, and do get your annual blood workups done. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.